अस्सलाम वालेकुम। पूरे देश में और महाराष्ट्र में लोकसभा की यहाँ पर चुनाव की ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही है और सभी राजनीतिक दलों ने एक एक तौर पर अपनी अपनी यादियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में लगभग 48 सीट्स लोकसभा की आती है और यहाँ पर एक और एनडीए आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी है, तो दूसरी ओर महायुति है। और महाविकास आघाड़ी में शरद पवार गट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है और शिवसेना उद्धव ठाकरे गट है। तो दूसरी ओर महायुति में भाजपा और उसके अन्य सहयोगी दल है, जिनमें प्रमुख तौर पर शिवसेना शिंदे गट और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गट शामिल है। और अभी हाल ही में रासपा के माधवराव जानकर को भी उन्होंने अपने महायुति में मिला लिया है और कड़ा मुकाबला होने के आसार है। कई जगह पर तिरंगी और दुरंगी लड़त होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में महाराष्ट्र में खासकर हम यहाँ पर मुस्लिम समाज की बात करें कि जो मुस्लिम समाज को आरक्षण 5% देने का जो यहाँ पर मुद्दा है और समाज की मांग पिछले कई दिनों से होती आ रही है। लेकिन उन्मन देखा जाए तो खासकर मुस्लिम समाज में जब भी कोई चुनाव आते हैं, चाहे वो लोकसभा हो विधानसभा हो, जब भी कोई चुनाव आते हैं तो समाज के वोट इकट्ठा तौर पर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी के लोग नेता उम्मीदवार लेते हैं, लेकिन समाज के मुद्दों को भूल जाते हैं। और हम नांदेड़ लोकसभा की भी बात करें, नांदेड़ लोकसभा मतदार संघ में एक और भाजपा के रनिंग खासदार प्रताप पाटिल चिखलीकर को भाजपा ने टिकट दिया है और मैदान में उतारा है। और वहां पर महाविकास आघाड़ी की ओर से नायगांव के माजी विधायक वसंतराव चौहान को मैदान में उतारा है, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। और अभी फिलहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपने पत्ते यहाँ पर नांदेड़ लोकसभा मतदार संघ में नहीं खोले। अभी फिलहाल ये दो उम्मीदवार, भाजपा के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपने अपने तौर पर प्रचार शुरू किया है और आने वाले 2-3 दिनों में वो अपना नामांकन पत्र यहाँ पर एक शक्ति प्रदर्शन द्वारा भरेंगे, ऐसी जानकारी उनके खेमों से आ रही है। लेकिन हम मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम रिजर्वेशन के मामले में किसी भी नेता ने यहाँ पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, सिर्फ आश्वासनों पर समाज को रखते आए हैं। और हमारे भी मुस्लिम समाज के जो सो कॉल्ड लीडर है, आजी माजी कार्यकर्ता है, आजी माजी नगर सेवक है, उन लोगों का समाज के मुद्दों के बारे में कोई खास तवज्जो या दिलचस्पी नहीं रहती। सिर्फ चुनाव आया कि वो लोग अपने मंडलियों को जमा करते और समाज के भोले भाले लोगों को जमा करते और इकट्ठा मतदान अपने नेताओं को दिला देते और अपनी अपनी इमेज वहां पर बना देते और उन नेताओं को ऐसा बताते हैं कि समाज के ठेकेदार, वोटों के ठेकेदार हम ही है और हमसे ही ये पूरा समाज चलता है। और एक नांदेड़ में भी एक ऐसी टोली है जो अपने आप को एजुकेटेड लोगों की एक टोली यहाँ पर बताती है और वो एजुकेटेड टोली यहाँ पर हर चुनाव में सक्रिय हो जाती है और अपने अपने नेताओं के आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन समाज के मुद्दों पर उनका कोई रोल नहीं होता है। हम खासकर मुस्लिम समाज में मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि पिछले कई महीनों से कुछ सामाजिक संगठनाएं मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये सो कॉल्ड लीडर एक भी बैठक में नहीं आए, एक भी उसमें उनकी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अभी जैसे ही चुनाव लोकसभा के लग गए, ये सो कॉल्ड लीडर आजी माजी जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो अपने अपने नेताओं को, अपने अपने आगाओं को खुश करने के लिए लग गए हैं और इनकी टोलियां बनना शुरू हो गई है और इनके जगह जगह बैठकें होना भी शुरू हो गए हैं। और ये अब पूरे समाज को इकट्ठा मतदान अपने अपने नेताओं को दिलाने में लग जाते हैं और अपने अपने पर्सनल फायदे उठाते हैं। और कुछ लोगों को तो मनपा के टिकट की लगी हुई है कि हम कैसे अपने नेता को खुश करें और मनपा का टिकट प्राप्त करें, क्योंकि इसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद मनपा नांदेड़ के चुनाव भी होने हैं। और समाज के जो बेसिक इश्यूज है, बेसिक मुद्दों पर इनका कोई रोल नहीं होता है। ये घरों में बैठ जाते हैं समाज के मुद्दों पर और जैसे ही चुनाव आते हैं ये घरों के बाहर निकल जाते हैं और इनमें इतनी ऊर्जा भर
जाती है और ये सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और बैठकें लेते हैं, बड़े बड़ी सभाएं लेते हैं और अपने अपने नेताओं को इकट्ठा मतदान केंद्रों पर दिलाते हैं। लेकिन जब समाज के मुद्दे आते हैं और मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए किसी ने भी अपनी सक्रियता नहीं दिखाई और काफ़ी उदासीनता समाज के मुद्दों पर दिखाते हैं। लेकिन समाज भी ऐसे लोगों को परखना चाहिए और इनको एन इलेक्शन में इनकी जगह दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि तुम समाज के वोटों के ठेकेदार नहीं है, समाज तुम्हारे से नहीं है। समाज के मुद्दों पर तुम लोग घरों को बैठते हैं, अब एन चुनाव पर भी आप लोग घर पर बैठना चाहिए। हम समाज के लोग, हम जिसे चाहे हम वोट देंगे और हम जिसे चाहे उसे हम चुना के लेंगे। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज।